नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सुख शांति और समृद्धि में। मैं हूं आपके साथ मोनिका। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित धर्मेंद्र शास्त्री जी। नमस्कार शास्त्री जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। आज कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे एक महामंत्र, जिसमें हम जानेंगे कि यदि आपके घर में कोई बीमार है तो उस बीमारी से उन्हें कैसे बाहर निकाला जा सकता है। साथ ही हम जानेंगे कि हमें अपने कार्यस्थल से जब हम घर आते हैं तो अपने साथ क्या लेकर आना चाहिए। इन सभी बातों की चर्चा होगी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन सबसे पहले आइए जान लेते हैं कैसा व्यतीत होने वाला है आपका आज का दिन। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वाले जो व्यक्ति है आज अपनी ऊर्जा का, अपनी शक्ति का इस तरह से उपयोग करेंगे कि लोगों की सोच से भी वह परे होगा। आप बेहतर व्यवसाय अपनी वाणी के कारण करेंगे, अपने व्यवहार के कारण करेंगे। लोग आपको अच्छे के रूप में पहचानेंगे और आपके व्यवहार और वाणी के द्वारा आपकी आज विशेष पहचान होने वाली है। आज आपको कैरियर में, कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से प्रगति का योग बन रहा है। आगे बढ़ने का एक अच्छा अवसर आज आपको प्राप्त होने वाला है। तुलसी जी को आज आप जल चढ़ावें और खटाई का सेवन बिल्कुल नहीं करें। खटाई का सेवन बिल्कुल भी मत कीजिएगा। माँ तुलसी को जल अवश्य ही चढ़ाइएगा। और जिस तरह से पंडित जी ने आपसे कहा कि आप मीठा बोलते हैं तो उसका फायदा आपको होने वाला है, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। अब जान लेते हैं अगली राशि के बारे में। देखते हैं कैसा होगा आज का दिन वृष राशि वालों का। वृष राशि वाले जो व्यक्ति है उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपके आसपास के लोग, आपके मित्र, आपके परिवार वाले या आपके संबंधी लोग आज आपसे कुछ अपेक्षा करेंगे। उस अपेक्षा पर आप खरा उतरने का प्रयास करेंगे और उनकी भावनाओं के अनुरूप यदि आप कार्य करेंगे तो आपको अच्छा लाभ मिलने का योग बन रहा है। नाग देवता की मूर्ति के पास जाकर या नाग देवता के ऊपर आप दूध चढ़ाएंगे और अपनी पत्नी का बिल्कुल भी अपमान नहीं करेंगे, उनके साथ मधुर व्यवहार करें। पत्नी का बिल्कुल भी अपमान मत कीजिएगा, उनके साथ मधुर व्यवहार कीजिएगा। और साथ ही घर परिवार के जितने लोग हैं उनके साथ भी अगर आप अच्छे से पेश आएंगे तो आपके जीवन में सुख अवश्य ही आएगा और शांति भी बनी रहेगी। जान लेते हैं अब अगली राशि के बारे में। देखते हैं कि क्या कहते हैं मिथुन राशि वालों के तारे। मिथुन राशि वाले जो व्यक्ति है उनको आज यात्रा करनी पड़ सकती है, जिससे उनको आर्थिक लाभ मिलने वाला है। लेकिन थकान महसूस हो सकती है। कार्य का अधिक दबाव होने से आप अपने आप को थोड़ा सा थका हुआ महसूस करेंगे। लेकिन यदि आप फुर्ती के साथ मन लगा करके कार्य करेंगे तो आज आपको अच्छा लाभ मिल सकता है और आपको सही और गलत देख करके व्यवहारिक रूप से आपको निर्णय करते हुए अच्छा कार्य करना होगा। और मेहनत और लगन के साथ यदि कार्य करेंगे तो आज आपको अच्छा लाभ मिल सकेगा। गाय को रोटी खिलाना है और नींबू का सेवन बिल्कुल नहीं करना होगा। जाना आपने आपके आज के दिन के बारे में। आपको गाय को रोटी खिलाना है, इस बात का अवश्य ही ध्यान रखिएगा। आइए अब जान लेते हैं आज का महामंत्र। यदि आपके घर में कोई बीमार है तो वो बीमारी से कैसे बाहर निकल सकता है, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। यदि आपके घर परिवार में कोई भी सदस्य बहुत दिनों से बीमार है और बीमारी के कारण काफी परेशान है तो आपको एक महामंत्र का महाप्रयोग आपको करना होगा। एक मोती शंख लेना होगा। उस मोती शंख में जल भर करके देव स्थान में, पूजा स्थान में आप रख देवें और जब भी आप रोगी को दवाई दे तो उस मोती शंख का जल उस दवाई देने के साथ में आपको देना होगा। उस मोती शंख के जल से यदि आप उनको दवाई देंगे तो रोगी व्यक्ति शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा और उनको जो है स्वास्थ्य में काफी अच्छा अनुभव उनको प्राप्त होगा। पंडित जी, आपने हमसे कहा कि हमें जो है मोती का शंख लेना है, मोती शंख लेना है और उसे हमें पूर्व दिशा में रखना है, पूजा स्थल पर रखना है। लेकिन जो मरीज रहते हैं उनको भी जो लेटते हैं, वो आराम करते हैं, वहाँ क्या कोई निश्चित स्थान होना चाहिए ताकि वो जल्दी ठीक हो सके? देखिए, जो शांति की और अच्छी स्वास्थ्य की जो दिशाएं मानी गई है वो पूर्व दिशा मानी गई है। तो पूर्व दिशा में यदि सिर करके रोगी व्यक्ति शयन करेंगे, विश्राम करेंगे, आराम करेंगे तो उनका स्वास्थ्य जल्दी से सुधार
हो जाएगा और शीघ्र ही वो अपने आप को अच्छा और स्फूर्तिवान महसूस करेंगे। तो जो कोई भी हमारे घर में यदि रोगी व्यक्ति है तो वो पूर्व दिशा की तरफ सिर करके यदि विश्राम करें तो उनके लिए ज्यादा ठीक रहेगा। बिल्कुल, हमने जाना आज का महामंत्र। यदि आपके घर परिवार में कोई बीमार है तो फिर वो यदि महामंत्र का उपयोग करेगा तो वो निश्चित रूप से जल्द ही ठीक हो जाएगा। आइए अब जान लेते हैं आगे की राशियों के बारे में, देखते हैं कि क्या कहते हैं कर्क राशि वालों के तारे। कर्क राशि वाले जो व्यक्ति है अपने किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए बड़ी योजनाएं आज बना सकते हैं जो उनकी पूरी भी होगी। कुछ ऐसे विचार उनके दिमाग में आज उत्पन्न होंगे जिसके कारण अग्रगामी दूरगामी अच्छे परिणाम और लाभ के योग उनको बनेंगे। आने वाला समय जो है आपके जितने भी पुराने कार्य है जिन पे आप विचार कर रहे हैं वह पूर्ण होने का योग बन रहा है और आज का दिन आपके लिए शुभ है। आज आप 5 हरी इलायची गणेश जी को अर्पित करें और बेसन की वस्तु का बिल्कुल भी सेवन नहीं करें। आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ग्रह नक्षत्र आपके साथ है और आपको 5 हरी इलायची अपने साथ रखनी होगी। आइए आप जान लेते हैं अगली राशि के बारे में, देखते हैं कैसा होने वाला है सिंह राशि वालों का आज का दिन। सिंह राशि वाले जो व्यक्ति है अपने बड़े बुजुर्ग के मार्गदर्शन से उनको आज सहयोग मिलेगा, उनकी सलाह मिलेगी और उनकी सलाह से भविष्य में अच्छी योजनाएं आज आप निर्मित कर सकेंगे। समाज में प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका संपर्क बढ़ेगा। आज का दिन आपके लिए काफी अनुकूल रहेगा। आज के किए हुए कार्य आपको दूरगामी अच्छे और शुभ परिणाम दिलवाने में सहयोग दिलवाएंगे। आज आपको सौभाग्यवती महिलाओं को मेहंदी का दान करना है और अधिक मिर्च खाने से आपको बचना होगा। अब हम जानना चाहेंगे आपसे अगली राशि के बारे में कि कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। कन्या राशि के जो व्यक्ति है उनको अभी तक ये लग रहा था कि किस मार्ग पर मुझे चलना चाहिए, कौन सा मार्ग मेरे लिए उपयुक्त रहेगा। तो ये पूरी तरह साफ हो जाएगा कि कौन सा रास्ता उनको चयन करना है। पूरी हिम्मत के साथ में, मेहनत के साथ में वो लक्ष्य की तरफ आज बढ़ेंगे और इसके कारण उनको अच्छा लाभ मिलने का योग बन रहा है। अनाथ को आज फल का दान करना है और बुजुर्गों का अपमान उनको नहीं करना है। मेहनत करते जाइए, आपको जीवन में सफलता जरूर ही प्राप्त होगी। शेष राशियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन कहीं जाइएगा मत। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम सुख शांति और समृद्धि में। हमारे साथ बने हुए हैं पंडित धर्मेंद्र शास्त्री जी। आइए शास्त्री जी से अब जान लेते हैं अगली राशि के बारे में, देखते हैं कि क्या कहते हैं तुला राशि वालों के तारे। तुला राशि वाले व्यक्ति आज जो है धार्मिक सामाजिक कार्यों में विशेष रूप से अपना योगदान देंगे और लोगों के प्रति आपका जो है भाव अच्छा बनेगा। समाज सेवा में आपकी रुचि आज जागृत होगी। समाज के लिए आप बेहतर रूप से कार्य करने के लिए आगे बढ़ेंगे। इस कारण आपकी मान और प्रतिष्ठा भी जो है आज बढ़ने का योग बन रहा है। कार्य क्षेत्र में आज आपको अच्छा लाभ मिलने का अवसर प्राप्त होगा। आज आपको माता पार्वती जी को लाल वस्त्र चढ़ाना है और दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना है। आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है, तो निश्चिंत हो जाइए और पंडित जी ने आपको जैसा उपाय बताया ये अवश्य ही कीजिएगा। जानते हैं अगली राशि के बारे में, देखते हैं कि वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन कैसा व्यतीत होगा। वृश्चिक राशि वालों को आज के दिन मित्रों का पूर्ण रूप से सहयोग एवं समर्थन प्राप्त होगा। अपनी सूझबूझ की वजह से योजनाओं को ठीक प्रकार से आप पूर्ण कर पाएंगे। आपके लिए सारी योजनाएं लाभ देने वाली होगी। अधिकारी वर्ग से आपको कोई अच्छा और बड़ा लाभ मिल सकता है। सामाजिक क्षेत्र में आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलने का पूर्ण योग बन रहा है। आज आपको शिव जी को जो बिल्वपत्र चढ़ाना है और बच्चों का अपमान बिल्कुल भी नहीं करें। शिव जी को बेल पत्र चढ़ाइए और बच्चों को बिल्कुल भी मत डांटिएगा, उनका अपमान बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जानते हैं अब अगली राशि के बारे में, देखते हैं कि क्या कहते हैं धनु राशि वालों के तारे।
धनु राशि वाले जो व्यक्ति है उनको अनावश्यक खर्चों की वजह से कुछ कर्ज की स्थिति निर्मित हो सकती है। ध्यान रहे, इस कर्ज से उबरना आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकेगा, इसलिए आप जहां तक हो सके अपने खर्चों पर लगाम लगाने की आप कोशिश करें, अन्यथा आप कर्ज के कारण परेशान हो सकते हैं। और आपसी सलाह करके घर में आप उचित रूप से जो है निर्णय करके ही यदि अपने कर्जों की व्यवस्था हो तो उस प्रकार अपने आमदनी और कर्ज को व्यवस्थित रूप से देख करके ही यदि आप कर्ज का निर्णय करेंगे तो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। लेकिन यदि अनावश्यक रूप से खर्च करेंगे तो आपके लिए नुकसान भी हो सकेगा। आज आपको भैरव जी को लाल वस्त्र चढ़ाना है और अहंकार बिल्कुल भी नहीं करना है। पंडित जी, आपने बताया कि धनु राशि वालों को कर्ज से बचने की आवश्यकता है, लेकिन हम जानना चाहेंगे अब आपसे कि हमें किन चीजों से बचकर रहना चाहिए। हम प्रायः देखते हैं कि जब भी हम किसी देव स्थान में जाते हैं या किसी मंदिर में जाते हैं या हमारे घर परिवार में आस पड़ोस में किसी प्रकार का कोई धार्मिक पूजा पाठ या अनुष्ठान होता है या सार्वजनिक स्थानों पर हम देखते हैं कि वहां पर लोग पूजा पाठ के बाद में आरती लेते हैं। और आरती जब ली जाती है तो आरती लेते समय या प्रसाद ग्रहण करते समय हमें अपने जूते या चप्पल यदि हम पहने हुए हैं तो उसको उतार करके ही हमें आरती लेना है और प्रसाद ग्रहण करना है। यदि ऐसा करते हैं तो आपको भगवान का आशीर्वाद और भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी, अन्यथा हमारे समस्त पुण्य नष्ट हो जाएंगे। तो हम कदापि ये नहीं करें कि जूता या चप्पल पहन करके आरती ग्रहण करें या प्रसाद ग्रहण करें। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण बात बताई पंडित जी आपने हमें कि जब भी हम किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो हमें जूते चप्पल नहीं पहनना चाहिए। जब हम आरती लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, तब भी हमें जूते चप्पल नहीं पहनना चाहिए। साथ ही अपने घर पे भी हमें इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। जब हम किचन में रहते हैं या जब हम उस कक्ष में रहते हैं जहाँ पे भगवान का कमरा रहता है तो वहाँ पे हमें जूते और चप्पल नहीं पहनने चाहिए। आइए अब जान लेते हैं अगली राशि के बारे में, देखते हैं कैसा होगा आज का दिन मकर राशि वालों का। मकर राशि वालों को आज ऐसा लगेगा कि उनकी जो भी आज की योग्यता है, जो वो कार्य कर रहे हैं, वो प्रतिभा दूसरों को पसंद नहीं आएगी। उनकी प्रतिभा के कारण लोगों को कुछ ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है। तो आज आप विचलित न हो, भावुक न हो और किसी भी प्रकार से लोग आपका यदि अनादर करें तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, क्योंकि आने वाला जो समय है वो आपकी प्रतिभा को बाहर निकल के लाएगा और इस कार्य से आपको जो है विशेष रूप से लाभ भी मिलने का योग बन रहा है। आज आपको नंदी भगवान को शहद अर्पण करना होगी और किसी भी बासी वस्तु को बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करें। बिल्कुल, तो आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप सोचते हैं कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें आप सफल होंगे कि नहीं, ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा। आपके अंदर जो भी प्रतिभा है उसे बाहर अवश्य ही निकालिएगा, लोगों को बताइएगा कि आप क्या कर सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोगों को पता भी नहीं पड़ेगा और आप अपने जीवन में आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। आइए अब जान लेते हैं अगली राशि के बारे में, देखते हैं कि कैसा व्यतीत होने वाला है आज कुंभ राशि वालों का दिन। कुंभ राशि वाले जो व्यक्ति है उनके दिमाग में आज नए प्रकार के और रचनात्मक विचार उत्पन्न होंगे जो उनकी प्रगति में सहायक होंगे और छात्रों को मनचाहा प्रवेश प्राप्त करने के लिए अत्यधिक मेहनत और कठिन परिश्रम करना होगा। अपनी वाणी और क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा और वाणी के माध्यम से आज आप अपने शत्रुओं को भी जो है मित्र बना पाएंगे। इसलिए आज आपको अच्छी वाणी बोलना है, सबके साथ में अच्छा व्यवहार करना होगा, तभी आपको आज आप लाभ प्राप्त कर सकेंगे। आज आपको काले कुत्ते को जो है इमरती खिलाना है और किसी को भी जो है वस्त्र का दान करना होगा। अच्छा बोलिए, मीठा बोलिए और किसी से भी लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा। वक्त है अंतिम राशि मीन राशि वालों के आज के दिन के बारे में जानने का। मीन राशि वाले जो व्यक्ति है वो उनको आज अपनी इच्छाओं को जो है थोड़ा सा दबाना होगा। जो भी उनके मन में आ रहा है उसको यदि नियंत्रित करते हुए कार्य करेंगे तो उनके लिए लाभ मिल सकेगा। और दूसरा, उनको जो है
जोखिम भरे कार्य आज बिल्कुल नहीं करना है। साथ ही साथ यदि जोखिम भरे कार्य उन्होंने किए तो उससे उनको नुकसान होगा। अपने पराक्रम को समझ करके, तोल करके जो है आज यदि आप कार्य करेंगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और आज आपको अपने सहकर्मी के साथ में अच्छा व्यवहार करना होगा, तभी आप लाभ को प्राप्त कर सकेंगे। और आपको भैंस को सरसों का तेल पिलाना है और दही का सेवन आपको कदापि नहीं करना है। हमने जाना सभी राशियों के बारे में, बताएंगे आपको आज का अचूक उपाय। कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम सुख शांति और समृद्धि में। हमारे साथ बने हुए हैं पंडित धर्मेंद्र शास्त्री जी। आइए अब शास्त्री जी से जान लेते हैं कि अपने कार्यस्थल से जब आज हम घर जाएंगे तो अपने साथ क्या लेकर लौटे। जब हम अपने कार्यस्थल से अपने घर की तरफ आए तो हम अपने साथ में कपूर लेकर के आए, और इस कपूर का प्रयोग हम अपने घर में पूजा स्थल में करें, आरती में करेंगे तो परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो सुखी रहेंगे और सारे रोगों से वो सदैव के लिए बच करके रहेंगे। तो हम कपूर लेकर आज अवश्य आए। पंडित जी, कपूर की जो महक है उसका भी बहुत महत्व बताया जाता है, तो इस बारे में आप हमें बताएं। देखिए, कपूर जो होता है वो देवताओं को अत्यधिक प्रिय होता है और कपूर के बिना आरती अधूरी मानी जाती है। तो भगवान का जो स्वरूप है शंकर जी का, उसको भी कर्पूर गौरम कहा गया है। कपूर के समान उनका वर्ण है, तो सारे देवताओं को कपूर अत्यधिक प्रिय है। प्रत्येक देवी देवता की आरती कपूर के बिना अधूरी मानी जाती है। और कपूर से जब हम आरती करते हैं तो उसकी जो सुगंध है, उसकी जो महक है, उसका जो धुआं है, पूरे घर में जब फैलता है तो सारे रोग जो होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो सब शांत हो जाते हैं और परिवार का प्रत्येक सदस्य उससे जो है स्वस्थ रहता है। तो कपूर का शास्त्रों में अत्यधिक महत्व बताया गया है। कपूर की सुगंध हो, कपूर का स्वास्थ्य के लिए भी एक अच्छा प्रयोग किया जाता है। और कपूर की सुगंध से प्रत्येक प्राणी में जो है एक अच्छी और सकारात्मक ऊर्जा प्रकट होती है और उससे जो है व्यक्ति जो है साहसी होता है और स्फूर्तिवान बनता है। बिल्कुल, तो जब अपने कार्यस्थल से आज आप घर जाएंगे तो अपने साथ कपूर अवश्य ही लेकर जाइएगा और घर के प्रत्येक व्यक्ति के साथ आप कपूर से भगवान की आरती अवश्य ही कीजिएगा। कपूर की महक से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा रहती है वो दूर हो जाती है। आइए पंडित जी से जान लेते हैं आज का अचूक उपाय। यदि किसी को नजर लग जाती है, आपके घर को नजर लग रही है, अपने कार्यस्थल पे आपको लग रहा है किसी की नजर लग रही है, हमारा जो काम है वो धीरे धीरे जो है उसमें बढ़ोतरी कम होती जा रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? हमारे कार्यस्थल पे या घर के ऊपर हमारा घर बहुत सुंदर बना हुआ है, हमारा भवन अत्यंत रमणीक है, तो प्रायः देखा जाता है कि उसके ऊपर भी लोगों की नजर लग जाती है। तो नजर लगने के कारण हम उसका सुख नहीं भोग पाते हैं, या हमारे कार्यस्थल, हमारे व्यापार स्थल के ऊपर भी नजर लग जाती है। इस कारण हमारा जो व्यापार है वह मंदा हो जाता है, धीमा हो जाता है। तो हमें इस नजर से बचने के लिए हमारे यहाँ जो मोर पंख पाए जाते हैं वो 6 मोर पंख आप ले लीजिए और हमारे कार्यस्थल में उनको रख दीजिए, या हमारे घर के अंदर आप रख देंगे। तो इससे हमारे कार्यस्थल या घर के ऊपर किसी भी प्रकार की नजर नहीं लगेगी और सदैव नजर दोष से हमारा कार्यस्थल और हमारा घर बच सकेगा। कई लोग नजर से बचाने के लिए मटके भी लगाते हैं, अपने घर में काले कलर के मटके लगाते हैं और नींबू मिर्ची भी टांगते हैं, तो क्या ये सारे उपाय भी हम कर सकते हैं? नजर दोष से बचने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। काली मटकी जिसके ऊपर मुख की आकृति बना करके ऊपर घर के ऊपर लगा दी जाती है, उससे भी नजर दोष से बचा जा सकता है। या फिर जो नींबू और मिर्ची एक साथ घर में मुख्य द्वार के ऊपर लगाए जाते हैं, उससे भी नजर दोष से बचा जा सकता है। या फिर जो काले घोड़े की जो नाल होती है वो भी मुख्य द्वार की देहरी पर लगा दी जाती है, उससे भी नजर दोष से बचा जा सकता है। पंडित जी, ऐसा भी कोई उपाय आपसे जानना चाहेंगे कि यदि हम
किसी की नज़र उतरवाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? अगर पहले से नज़र लगी हो तो क्या करना चाहिए? देखिए, यदि हमारे घर के ऊपर पहले से कोई नजर लगी हुई है तो इसके लिए आपको एक सरल सा छोटा सा उपाय करना है कि आप अपने हाथ में जो है राई ले लीजिए और उस राई को लेकर के पूरे घर में या पूरे कार्यस्थल में आप घूम जाइए, प्रत्येक कमरे में, प्रत्येक कक्ष में घूम जाइए और उस राई को ला करके जो है अग्नि के ऊपर जला दीजिए। पूरी जल करके जब भस्म हो जाएगी तो ये मान के चलिए कि आपके घर की या आपके कार्यस्थल की नजर पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, जल करके भस्म हो गई। हमने जाना आज का अचूक उपाय। यदि आपके घर में या आपके कार्यस्थल को किसी की नज़र लग गई है तो आपको क्या करना चाहिए। साथ ही एक छोटा सा उपाय आपको बताना चाहेंगे। यदि आपको नज़र लग गई है तो अपने हाथ में थोड़ा सा नमक लीजिए और नमक को अपने ऊपर से 7 या 21 बार किसी से उतरवा लीजिए और उसे नाली में बहा दीजिएगा। आपकी जो नज़र है वो अवश्य ही उतर जाएगी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और साथ ही इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी उसके लिए भी धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे आपसे, लेकर आएंगे आपके लिए एक और नया महामंत्र, साथ ही जानेंगे अचूक उपाय भी। लेकिन फिलहाल हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।